नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेतिया नगर निगम की, जहां विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा नेता है और कौन छोटा, सवाल यह है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है और गरीब ठेले वाले तक क्यों रोजाना शोषण किया जा रहा है। देखिए, हमारे शहर बेतिया में सड़क किनारे ठेला लगाने वालों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। एक तो सड़क पर ठेला लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे यातायात समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, गाड़ियों का चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस घर के सामने ठेला लगता है उनसे रोज़ का पैसा वसूला जाता है। नगर पालिका अलग से वसूली करती है और कई वार्डों में पार्षद तक हफ्ता वसूलते हैं। यह तो सीधा लूट है। सवाल उठता है कि जो ठेला लगाकर रोज़ की 200-300 रुपये की कमाई करता है, वह अगर रोज़ 40-50 रुपये हर किसी को दे दे तो घर कैसे चलेगा। इस पर ना तो नगर निगम ने कभी ठोस नीति बनाई, ना ही जनता के हित में कोई अस्थायी व्यवस्था हुई। बेतिया नगर निगम का गठन हुए लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक निगम का नाम किसी योजना या विकास कार्य के लिए नहीं, बल्कि मेयर और उप मेयर के झगड़े, मेयर और पार्षदों के झगड़े, कभी वार्ड के झगड़े, कभी राजदेवड़ी के झगड़े, कभी नाले के झगड़े, कभी सड़क के झगड़े, इन्हीं सुर्खियों के लिए यह विख्यात है। मेयर गरिमा देवी सिकारिया और उप मेयर गायत्री देवी के बीच मनमुटाव ने निगम की बैठकों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। उप मेयर के बेटे रमन गुप्ता ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती अनैतिक तरीके से की गई और उनके वेतन का गलत इस्तेमाल हुआ। बदले में मेयर साहिबा ने भी पलटवार किया और उप मेयर के बेटे पर कई गंभीर आरोप लगाए। यानी निगम का सारा समय आरोप प्रत्यारोप में ही निकल जा रहा है। जनता का काम पीछे छूट जा रहा है, विकास का काम पीछे छूट जा रहा है। पिछले 2.5 साल से यह लड़ाई चल ही रहा था कि बीच में बेतिया की राजनीति में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया। उन्होंने वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को चोर तक कह दिया। बदले में सांसद महोदय ने भी प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए कि वह करोड़ों रुपये का चंदा ले रहे हैं, यहाँ तक कि शराब कारोबारियों से भी। सांसद ने लीगल नोटिस भेजकर प्रशांत किशोर की करनी का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। अब जनता उलझ गई है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। प्रशांत किशोर का वार अपने तरफ आता देख सांसद महोदय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है कि गरिमा देवी सिकारिया जिस डीजल चोरी की शायद चर्चा प्रशांत किशोर से की है, क्या उसकी नायिका वह खुद है। इसके पीछे कारण यह है कि 19 सितंबर को उन्होंने लिखित दिया था कि डीजल के भ्रष्टाचार के सारे कागज निगम की बैठक में रखी जाए, लेकिन 20 सितंबर को जब बैठक का पत्र निकला तो उस एजेंडा में डीजल घोटाले की जांच कहीं शामिल नहीं थी। सांसद के पास जो सबूत हैं वह उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर भी साझा किए। आरोप है कि नगर निगम की गाड़ियों में डीजल भरने के बाद वे सीधे वार्ड पार्षद रोहित सिकारिया के गोदाम तक जाते थे और वहां से तेल निकाल कर बेच दिया जाता था। फिर गाड़ियों को वापस निगम की पार्किंग में खड़ी कर दी जाती थी। इस बात को साबित करने के लिए सांसद महोदय ने 2 कागज भी जारी किए हैं, जिनकी तारीखें अलग अलग हैं। उनका कहना है कि यही सबूत है कि गड़बड़ी को दबाया जा रहा है। सांसद ने नाम लेकर कहा है कि निगम के 2 कर्मचारी जुलूम शाह और तबरेज डीजल का कूपन काटते थे और वहीं इस पूरे खेल में शामिल थे। उनकी महीनों पहले हटाने की अनुशंसा हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें हटाया नहीं गया। डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि हमारा मकसद किसी पर बिना सबूत के हमला करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। कल मैं स्वयं माननीय मंत्री जी से मिलकर सारे कागजात, रिपोर्ट और वार्ड में हुए कामों की जांच के लिए एसआईटी या स्वतंत्र जांच की मांग करूंगा और मैं वह तमाम जांच वीडियोग्राफी के साथ करवाऊंगा, ताकि कोई पर्दा न रहे और जनता सीधे देख सके कि सच्चाई क्या है। अब दोस्तों, यहाँ सिर्फ आरोपों की कहानी नहीं है, मेयर गरिमा देवी सिकारिया का भी पक्ष है। मेयर का कहना है कि यह सब उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। उनका तर्क है कि नगर निगम की बैठकों में जिन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए था, उन्हें जानबूझकर एजेंडा से बाहर रखा गया।
मेयर का कहना है कि अगर जांच होनी है तो वह निष्पक्ष हो, सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उप मेयर और अन्य वार्ड पार्षदों पर भी सवाल उठने चाहिए। यानी कि मेयर यह साफ कहना चाह रही हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि असली खेल कहीं और हो सकता है। बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे चोर सिपाही का, वही खेल आज भी चल रहा है, तू चोर मैं सिपाही। यानी सभी कोई अपने को साधु और दूसरे को चोर बनाने में लगा हुआ है। अब यह फैसला तो आपको करना है कि कौन चोर है कौन साधु है। अब जनता के सामने सबसे बड़ा यही सवाल है कि ठेले वालों की रोज की कमाई पर डांका क्यों? नगर निगम की सभी गाड़ियां चलती भी हैं या सिर्फ कागज पर ही हैं? और अगर डीजल घोटाला हुआ है तो उसमें शामिल हर व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं? जनता को चाहिए कि अपने वार्ड पार्षद से लिखित जवाब मांगे, आरटीआई डाले और डीजल खपत का रिकॉर्ड मांगे। किसी भी आरोप को अंधाधुंध न माने, सबूत देखें और संतुलित सोच रखें। साथियों, बेतिया का विकास आज राजनीति की बलि चढ़ चुका है। यह लड़ाई कौन बड़ा चोर है तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए जनता के पैसे की, पारदर्शिता के लिए, ठेले वालों की इज्जत के लिए और नगर निगम की शाख बचाने के लिए। मेरी आपसे अपील है कि आप सवाल पूछिए, आरटीआई डालिए। अगर आप लोग विकास चाह रहे हैं तो हमें भ्रष्टाचार और नाबालिग राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर मिलकर सच की मांग करनी होगी। बेतिया हम सबका है, यह किसी की निजी जागीर नहीं है। अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपके वार्ड में क्या चल रहा है। और अगर आप दस्तावेज भेजना चाहते हैं तो मुझे भेजिए, हम सब मिलकर सच्चाई सामने लाएंगे। धन्यवाद।